बेस्ट हिंदी कार्टून। कमलापुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके पति का देहांत कुछ सालों पहले हो चुका था। वो एक झोपड़ी में रहती थी और अपने दिन जैसे तैसे करके काट रही थी। उस बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कभी कभार गांव के कुछ लोग उन्हें खाने के लिए कुछ दे देते थे और कभी कभी वो भूखे पेट ही सो जाया करती। एक दिन वह अपने आंगन में नारियल पेड़ के नीचे बैठकर अपने भाग्य को कोस रही थी। हे भगवान, मुझ जैसी जिंदगी किसी को ना दे। पहले तो पूरी जिंदगी औलाद के लिए तड़पी और आज इस बुढ़ापे में अकेले ही भूखे पेट दिन काटने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। आज पता नहीं कैसे दिन बीतेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए कुछ भी है और ना ही एक भी पैसा। तभी एक नारियल टूटकर बूढ़ी अम्मा के बगल में गिरता है। अरे ये क्या, ये तो नारियल है। आज मैं इसे ही पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी अम्मा नारियल पानी को पी लेती हैं। बूढ़ी अम्मा जैसे ही नारियल पानी को पीती हैं, उसका मीठा पानी पीकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वह खुद से बोलती हैं, अरे वाह, इस नारियल का पानी तो बहुत ही ठंडा और मीठा है। एक काम करती हूँ, एक और नारियल तोड़कर पी लेती हूँ और इसी से अपनी भूख मिटा लूंगी। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा एक डंडा उठाकर नारियल तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नारियल पेड़ ऊंचा होने के कारण वह उस तक पहुंच नहीं पाती और नारियल नहीं टूटता। तभी एक लड़का उसी रास्ते से गुजर रहा था, जिसे देखकर बूढ़ी अम्मा बोलती है, अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक नारियल तोड़ सकते हो? तुम चाहे तो अपने लिए भी एक नारियल तोड़ सकते हो। बूढ़ी अम्मा की बात मानकर वो लड़का 2 नारियल तोड़ता है। एक नारियल वो खुद पी लेता है और एक बूढ़ी अम्मा को दे देता है। नारियल पानी पीने के बाद वो लड़का बोलता है, अरे वाह, इस नारियल पानी का तो स्वाद अमृत से भी मीठा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे लिए नारियल तोड़ा। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी कही हुई अमृत वाली बात बूढ़ी अम्मा के कानों में बार बार गूंज रही थी। जिसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है। वैसे बात तो वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा था। इस नारियल का पानी बहुत ही मीठा है। अगर मैं इसे लोगों को बेचूं तो इसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आएगा और साथ ही मेरा गुजारा भी इससे हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ बूढ़ी अम्मा अगले दिन नारियल तोड़ने की कोशिश करने लगी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो नारियल तक पहुंच नहीं पा रही थी। तभी रास्ते से वही लड़का गुजर रहा था जिसने कल बूढ़ी अम्मा की मदद की थी और नारियल तोड़कर दिया था। बूढ़ी अम्मा उससे कहती हैं, अरे बेटा, क्या तुम आज मेरे लिए फिर से नारियल तोड़ दोगे? लेकिन मुझे आज 1 नारियल नहीं बल्कि 20 नारियल चाहिए। अरे अम्मा, तुमने तो मुझे निकम्मा ही समझ लिया है। मुझे भी काम होते हैं। एक शर्त पे ही नारियल तोड़ूंगा, आधे तुम्हारे और आधे मेरे। मंजूर हो तो बोलो। ठीक है बेटा, तोड़ दो। जिसके बाद वह लड़का पेड़ पे चढ़ता है और नारियल तोड़ देता है, जिसमें से आधे नारियल वो ले लेता है और आधे उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। नारियल लेकर बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बेचने के लिए बैठ जाती है। तभी एक गाड़ी आकर बूढ़ी अम्मा के पास रुकती है, जिसमें से 4 दोस्त उतरते हैं और बूढ़ी अम्मा से नारियल खरीदते हैं। नारियल पानी पीने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर वह चारों दोस्त बूढ़ी अम्मा को 100-100 रुपए दे देते हैं। इतने पैसे एक साथ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश हो जाती हैं। ऐसे ही करके बूढ़ी अम्मा के पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं और उनके सारे नारियल बिक जाते हैं। दूसरी तरफ वह लड़का भी अपना सारा नारियल बाजार में बेच आता है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। अगर वो सारे नारियल मेरे हाथ लग जाए तो बहुत मुनाफा होगा। एक काम करता हूँ, आज रात ही सारे नारियल तोड़ लूंगा ताकि उस बुढ़िया के पास कुछ बचे ही ना। इधर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश थी, क्योंकि कई दिनों बाद उसने भरपेट खाना खाया था। अगर आज ये नारियल का पेड़ ना होता तो फिर आज मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ता। बूढ़ी अम्मा भरपेट खाना खाकर सो जाती है। तभी वह लड़का आधी रात को नारियल के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे, हमने तो कल कितने नारियल तोड़ लिए थे, पर आज ये फिर उतने ही नारियल है। वह लड़का लालच लिए हुए जैसे ही नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। उसे पेड़ पे चढ़े हुए काफी देर हो चुका था, लेकिन वो ऊपर जा ही नहीं रहा था। अरे, ये क्या हो रहा है?
मैं जितना ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही नीचे आ जा रहा हूँ। तभी वह पेड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वह एक मोटा सा डंडा लेता है और उससे बहुत सारे नारियल तोड़ लेता है। सभी नारियल लेकर वो अपने घर चला जाता है। घर जाकर वह सोचता है, कल मैं इन सभी नारियलों को बाजार में बेच दूंगा, जिससे बहुत अच्छी कमाई होगी। इतना सोचकर वह सो जाता है। अगली सुबह जब बूढ़ी अम्मा सोकर उठती है तो वह देखती है कि नारियल पेड़ के पास बहुत सारे नारियल गिरे पड़े हुए हैं। नारियल को गिरा हुआ देखकर वो बोलती है, लगता है कल तेज आंधी थी, उसी में ये सब नारियल गिर गए होंगे। लेकिन वह जब नारियल के पेड़ पर देखती हैं तो वह देखकर हैरान हो जाती हैं। कितने सारे नारियल हमने कल तोड़े और कितने सारे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, फिर भी इस पेड़ में उतने ही नारियल हैं। लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। बूढ़ी अम्मा उन सभी नारियलों को लेकर बेचने के लिए चली जाती हैं। फिर वह लड़का सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसके सारे नारियल पत्थर बन चुके हैं, जिसे देखकर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वह बूढ़ी अम्मा के पास माफ़ी मांगने के लिए आता है और बूढ़ी अम्मा से बोलता है, अम्मा मुझे माफ कर दो, आज से मैं तुम्हारे लिए रोज नारियल तोड़ दिया करूंगा। नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात आंधी में बहुत सारे नारियल गिर गए हैं, इसे ही मैं कई दिनों तक बेचूंगी, तो अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वह लड़का वहीं खड़ा होकर नारियल के पेड़ पे देखता है तो उसमें ढेरों सारे नारियल लगे हुए थे, जिसे देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है, और जो भी उन्हें बुरी नीयत से लेने की कोशिश करेगा तो उसके साथ वही होगा जो उस लड़के के साथ हुआ। वह लड़का बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इधर बूढ़ी अम्मा नारियल बेचकर अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करती और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।